नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन के बाद कोतवाली और गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों पर हमला करने और बिना परमिशन के मार्च निकालने समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो देखिए, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिन एफआईआर में प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं, उनकी जानकारी भी हम आपको देते हुए, जिनमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, विधायक तेज प्रताप यादव, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उपाध्यक्ष श्याम रजक, निराला यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, रीतलाल यादव, निर्भय अंबेडकर, आजाद गांधी, मेहताब आलम, प्रेम गुप्ता, भाई अरुण, राजेंद्र यादव, रमई राम, शक्ति यादव, कारी सुहैब, कांति सिंह, अर्चना यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर इस वक्त ये मामले दर्ज, जिनमें पथराव और मारपीट के मामले में प्रशासन की ओर से गांधी मैदान और कोतवाली थाने में इन सभी के खिलाफ, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और तेज प्रताप यादव सरीखे तमाम नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। और सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरीके से कल सरे राह कह लीजिए, सरे आम कह लीजिए, गुंडागर्दी देखने को मिली कार्यकर्ताओं की तरफ से, उसके बाद ये कार्रवाई होनी तय थी। बिल्कुल भी देखिए, जिस तरीके से कल लगभग 11 बजे के बाद पटना के डाकबंगला चौराहे से लेकर गांधी मैदान तक जो एनआरकी दिखी, उसके बाद उस समय पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी स्थिति को संभालने के लिए। आरजेडी कार्यकर्ता और नेता तमाम लोग उग्र थे और परिस्थितियां तब बिगड़ गई जब आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सहित कई सारे बड़े नेता वहां पर पहुंचे और उसके बाद आरजेडी कार्यकर्ता उग्र हो गए और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की, कई पत्रकारों को भी चोट आई। उस समय पुलिस ने संभालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और पुलिस पर पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा के तौर पे लाठीचार्ज किया। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां वहां पर उत्पन्न हुई, उसके बाद पुलिस को लोग उसी समय बता रहे थे कि इन कई लोगों पर एफआईआर किया जाएगा और उसके बाद देर रात तेज प्रताप, तेजस्वी सहित आरजेडी के कई बड़े नेताओं और लगभग 2 से 3 हजार कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। और मैं सिर्फ आज कोतवाली थाने में और गांधी मैदान थाने की बात नहीं कर रहा हूँ। कल देर शाम विधानसभा में जो कुछ हुआ, विधानसभा अध्यक्ष ने भी कड़े संकेत दिए हैं कि जिन लोगों ने भी विधानसभा के अंदर उत्पात मचाया है, उन पर भी कार्रवाई होगी। तो जाहिर सी बात है, कल आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी मंजर दिखाया, बिहार की जनता ने जो मंजर देखा, उससे साफ था कि पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि सड़क पे कई लोगों के ऐसे गाड़ी के शीशे भी फोड़े गए जो सड़क किनारे लगाए हुए थे। सवाल तो यही है आनंद कि जब एफआईआर दर्ज की गई है, ये कोई पहला वाकया भी नहीं है। इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाओं में हमने देखा है कि हुड़दंगियों के खिलाफ कह लीजिए या फिर नेताओं को लेकर के एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन होता क्या है? क्या इससे ये नेता सबक सीखते हैं? क्या कार्यकर्ताओं को इस तरह के कार्यों को करने से रोका जाता है? ये खानापूर्ति मात्र बनकर रह गया है। देखिए, निश्चित तौर पर भी भाई ये ऐसा पहले होता है, लेकिन इस बार पुलिस के रवैये से साफ साफ लग रहा है कि पुलिस काफी सख्त है, क्योंकि जिस तरीके से रोड़ेबाजी हुई और केस किस तरीके से हुआ, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरीके से रोड़ेबाजी हुई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए, कई के सिर से हमने खून बहते हुए देखा है, तो जाहिर सी बात है किस तरीके धारा लगाई गई है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पुलिस के लोग तब तक शांत थे जब तक आरजेडी के नेता उग्र नहीं हो गए। तो जाहिर सी बात है, पुलिस ने केस दर्ज किया, इसके पहले भी केस दर्ज होता आया है, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां थी, जिस तरीके से रोड़ेबाजी करके आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों और आम लोगों पर हमला बोला, तो कई लोगों की जाने जा सकती थी। अगर जो पत्थर, जितने बड़े बड़े पत्थर फेंके गए थे, किसी के सर में लगते तो गंभीर चोटें आ सकती थी। तो जाहिर सी बात है, स्थितियां काफी गंभीर थी। और अब देखना होगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए। दरअसल आरजेडी के प्रदर्शन के दौरान पटना में जमकर गुंडागर्दी हुई। प्रदर्शन के दौरान न सिर्फ पुलिस पर हमला किया गया, बल्कि मीडिया पर भी हमला किया गया। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर प्रदर्शन के दौरान कानून तोड़कर गुंडागर्दी की तस्वीरें कल राजधानी की ही जनता ने नहीं, पूरे बिहार की बात कर लीजिए या पूरे देश ने देखी। आलम यह था कि इन गुंडों को जहां जो कुछ मिला उसे तोड़ते गए, सड़कों पर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, जहां जो संपत्ति हाथ लगी उस पर हमला किया गया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा घेरने निकले आरजेडी नेताओं ने खुद ही नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी।
पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस वालों पर पत्थर फेंके। मीडिया पर हमला किया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। मतलब वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में। दरअसल आरजेडी ने राज्य की कानून व्यवस्था के सवाल पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। जिला प्रशासन ने मार्च की इजाजत नहीं दी, बावजूद इसके तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी ने मार्च निकाला। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी पूरी ताकत लगा ले, लेकिन हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। हमारे नेता आ रहे हैं, हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे तो करेंगे। मार्च में न तो तेजस्वी यादव के चेहरे पर मास्क था और न तेज प्रताप के। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही मत करिए। जिला प्रशासन स्पेशल जो है वो ड्राइव चला रहा है और लगातार जिस ढंग से मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं उसमें हिदायत दी गई है कि आपको यहाँ पे मास्क लगा के और रहना है, लेकिन आरजेडी के किसी भी कार्यकर्ता ने यहाँ पे आप देखेंगे कि मास्क नहीं लगाया है। और जब नेता ही नियम कानून का मखौल उड़ा रहे हों तो भला कार्यकर्ता क्या करेंगे? ये आरजेडी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी वाली तस्वीरों से समझा जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक देख सकते तो पहले से प्लानिंग रही थी कि यहाँ पे हंगामा करना है, लेकिन अगर ये कैसा मार्च है, तेजस्वी पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या तेजस्वी इसकी इजाजत देते हैं? क्या तेजस्वी को पता था कि जो मार्च में शामिल हो रहे इतने बड़े संख्या में पत्थर लेकर चलाए जा रहे हैं? कई पुलिस कर्मियों को जो है वो चोटें आई है। अब सवाल है कि ये कैसा विरोध प्रदर्शन है? कानून तोड़ने से कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? पुलिस पर पत्थरबाजी से क्या अपराध थम जाएगा? अगर नहीं तो कोरोना काल में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां क्यों उड़ाई गईं? और अगर इस मार्च की वजह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो जवाबदेही किसकी होगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, एक तरफ सदन के बाहर आरजेडी के प्रदर्शन में बवाल होता है तो कल का दिन बिहार विधानसभा के लिए भी काला दिन रहा। विपक्ष ने सारी सीमाओं को तोड़ते हुए सदन की मर्यादा को तार-तार कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक बिहार विधानसभा में हो हंगामा ही होता रहा। हंगामे की 5 तस्वीरों के जरिए आप विपक्ष की मंशा और विपक्ष की सियासत की नीति और तरीके को समझ सकते हैं। सशस्त्र पुलिस बल विधेयक के विरोध में विपक्ष ने ये पूरा हंगामा किया। हालात यहां तक पहुंच गए कि विधायकों को मार्शल्स की मदद से बाहर निकालना पड़ा। फिलहाल हो हंगामे के बीच विधानसभा से पुलिस बल विधेयक पास हो चुका है। अब विधान परिषद में आज इस बिल को पास कराने के लिए लाया जाएगा। 5 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर स्पीकर को बंधक बनाया जाता है। स्पीकर की कुर्सी को घेर लिया इन विधायकों ने। आरजेडी के विधायकों की तरफ से देखिए किस तरीके से कुर्सी को ही घेर लिया जाता है। पुलिस बिल का विरोध करते हुए तमाम जो कार्यकर्ता वो के प्रतिनिधित्व करता है, जो विधायक के तौर पर विधानसभा में मौजूद थे, वो आसन तक पहुंच गए
और इसके बाद मार्शल्स को बुलाया जाता है जो इन्हें यहां से निकालते हैं बाहर। हंगामे के बीच विधानसभा से पुलिस बल विधेयक पारित हो गया। आज विधान परिषद में इस बिल को लाया जाना है और सदन के पटल पर नीतीश कुमार ने बिल को पूरी तरह से समझाया और बिल को जनता के हित में बताया। आश्चर्य का विषय है कि इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई और ये बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहे, सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने समझाया, किसने ये चीजों को बताया? ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। ये बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस, ये उपयोगी नहीं है इसका नामकरण, इसलिए उसका नाम और दूसरे सभी जगहों पर इस तरह का नाम नहीं है राज्य के अंदर। और बिहार में अभी तक बिहार मिलिट्री पुलिस नामकरण था, इसको बदल करके जो बताया गया बिहार सशस्त्र पुलिस बल, अब इसका नामकरण किया गया। स्पीकर को बंधक बनाने की कोशिश की गई और स्पीकर के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और मार्शल्स ने विधायकों को बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस के साथ विधायकों की धक्का मुक्की की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बिहार विधानसभा के इतिहास में आज जो हुआ वो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के विरोध में विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को उनके चैम्बर में बंधक बना लिया। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा चल रहा है। उस हंगामे के बीच में इन लोगों ने बिल को पेश किया है। अब हम लोग अध्यक्ष जी को ही उनके कमरे में रोक के रखे हैं। विपक्षी विधायक जब मानने को तैयार नहीं हुए, विधानसभा के चैम्बर के बाहर से हटने को तैयार नहीं हुए, तब पुलिस बुलाई गई और इसके बाद डीएम और एसपी की मौजूदगी में विधायकों को पुलिस ने उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान मखदूमपुर से राजद विधायक सतीश कुमार दास बेहोश हो गए। विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि उनके साथ मार्शलों ने मारपीट की। मुख्यमंत्री के आदेश पर घसीट के हम लोग उनको रोक रहे थे विधानसभा अध्यक्ष जाने से। क्या किया गया आपको? क्या क्या? बहुत पीटा गया अंदर, बहुत। यहाँ देखिए, घसीट के अकेले एक एक करके उठाने की कोशिश की जा रही है और पीटा गया, लिटरली पीटा गया है। दरअसल इस हंगामे की कहानी सुबह में ही लिखी जा चुकी थी। विधानसभा में क्या क्या हुआ? सरकार ने सदन में पुलिस विधेयक पेश किया। बिल के विरोध में विपक्ष ने सुबह से ही हंगामा शुरू कर दिया। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित की गई। कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्य वेल में आ गए, बिल की कॉपी फाड़ दी, नारेबाजी करने लगे। यही नहीं, वे रिपोर्टर टेबल पर चढ़ गए। इतने से संतोष नहीं हुआ तो टेबल को तोड़ दिया। शाम 4:30 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होनी थी, लेकिन कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी विधायक स्पीकर के चेंबर को घेर कर बैठ गए। हंगामा बढ़ने लगा तो पटना के डीएम और एसपी विधानसभा पहुंचे। विपक्षी विधायकों ने डीएम एसपी के साथ धक्का मुक्की की। इसके बाद विधायकों को हटाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बुलाई गई और पुलिस वालों ने चेंबर के बाहर बैठे विधायकों को उठाकर बाहर फेंका। गलती किसकी थी, किसकी नहीं, यह बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन बिहार विधानसभा में आज जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं माना जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और साकेत की रिपोर्ट। तो बिहार सशस्त्र पुलिस बिल के खिलाफ विधानसभा के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा कल हुआ। विपक्षी विधायकों ने स्पीकर को बंधक बनाने की कोशिश की और स्पीकर के चैम्बर के बाहर
धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी विधायकों को मार्शल्स ने बाहर निकाल दिया और इस दौरान विपक्षी विधायकों ने जमकर धक्का मुक्की भी की। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने आरजेडी की महिला विधायक अनीता देवी से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, जनता उसका फैसला जरूर करेगी। तो बिहार विधानसभा में एक बार फिर से डिप्टी स्पीकर की परंपरा बहाल होने जा रही है और आज विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव है। कल जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, जिसमें जेडीयू की तरफ से महेश्वर हजारी उम्मीदवार हैं तो आरजेडी की ओर से भूदेव चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि पिछले 6 साल से ये पद खाली था। दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उपाध्यक्ष पद को लेकर आज चुनाव होने हैं। और पहली तस्वीर महेश्वर हजारी की आप देख रहे हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष उम्मीदवार हैं जेडीयू की तरफ से, कल्याणपुर से जेडीयू के विधायक हैं। तो उम्मीदवारों की राजनीति के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाते हुए, जिसमें चौथी बार विधायक बने हैं महेश्वर हजारी। नीतीश की पुरानी सरकार में भी ये मंत्री थे, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं महेश्वर हजारी। दलित नेता के रूप में महेश्वर हजारी की पहचान है। महेश्वर हजारी कल्याणपुर से जेडीयू के विधायक हैं। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए आरजेडी की तरफ से भूदेव चौधरी हैं और इनके बारे में आपको जानकारी देते चलें कि राजनीति किस तरीके से इनकी रही है। 2020 में विधानसभा चुनाव में इन्हें जीत हासिल हुई। आरएलएसपी छोड़कर आरजेडी में ये शामिल हुए। जेडीयू में भी भूदेव चौधरी रह चुके हैं। जमुई सीट से सांसद भी रह चुके हैं भूदेव चौधरी। 2020 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी। और अब बात बिहार में क्रिकेट के धूम धड़ाके की, जहां आज भी डबल धमाल है। तो बिहार क्रिकेट लीग में आज भी 2 मैच दोपहर 2 बजे से खेले जाएंगे और पहला मैच जो है वो दोपहर 2 बजे से होगा, जिसमें अंगिका एवेंजर्स और भागलपुर बुल्स के बीच ये पहला मैच होगा। शाम 6 बजे दूसरा मैच खेला जाएगा, जो गया ग्लैडिएटर्स से पटना पायरेट्स की भिड़ंत के तौर पर आपके सामने होगी। तो बिहार में बीसीएल के आज 5वें दिन 2 महत्वपूर्ण मुकाबले, जिसमें दोपहर 2 बजे पहला मैच और शाम 6 बजे दूसरा मैच गया ग्लैडिएटर्स और पटना पायरेट्स के बीच होगी।